इमेजिन आप सुबह उठ रहे हो और आप एक हेडलाइन सुनो कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया है एंड दे हैव कैप्चर्ड इट्स प्रेसिडेंट आल्सो। साउंड्स लाइक अ मूवी प्लॉट, राइट? बट दिस इज रियल। यूएस ने कैप्चर किया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को एंड दे लॉन्च्ड मिलिट्री स्ट्राइक्स एंड ओपनली टॉक्ड अबाउट कंट्रोलिंग द कंट्रीज ऑयल। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि इसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब के प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही एग्जैक्टली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट नाइट सैटरडे को यूएस ने कैरी आउट किया एक सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन वेनेजुएला में, जहां पर उन्होंने टारगेट किया प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को एंड अराउंड 2 AM उन्होंने स्ट्राइक की एट मडूरोज रेसिडेंट। पावर कट्स हुए and they were triggered in parts of Caracas. Also air strikes हुई जिन्होंने हिट किया मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम टावर्स टू क्रिपल द रिस्पॉन्स। अब ये मिशन मेनली लेड था बाय यूएस डेटा फोर्स एंड इट इन्वॉल्व्ड 150 एयरक्राफ्ट्स एंड वाज सपोर्टेड बाय CIA इंटेलिजेंस फ्रॉम इनसाइड वेनेजुएला। जो एयर स्ट्राइक्स हुई उनकी वजह से काफी डाइवर्जंस हुए टू अट्रैक्ट मडूरो। यूएस के अकॉर्डिंग कोई भी अमेरिकन सोल्जर इस प्रोसेस में नहीं किल हुआ एंड ओनली माइनर इंजरीज वर अकर्ड। बट वेनेजुएला ने क्लेम किया है कि देयर वर डेथ्स ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी पर्सोनल, सोल्जर्स एंड सिविलियन एंड इसका कोई ऑफिशियल नंबर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। नाउ व्हाई वाज मडूरो अरेस्टेड? तो यूएस ने मडूरो को चार्ज किया है काफी सारे रीजंस की वजह से, जिसमें से कुछ हैं नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग ऑफ कोकेन इनटू द यूएस एंड इलीगल वेपन्स का पोजेशन। बट मडूरो ने ये सारे चार्जेस को डिनाई किया है, सेइंग कि यूएस वॉर ऑन ड्रग्स को यूज कर रहा है एज अ प्रीटेक्स्ट टू कंट्रोल वेनेजुएला's oil resources. And this marks one of the most dramatic US military action in Latin America in decades. But Venezuela इतना important क्यों है? तो simple answer है oil, क्योंकि वेनेजुएला around 18% वर्ल्ड का proven oil resource यूज करता है and it's more than Saudi Arabia, Russia and even US. However, अगर वेनेजुएला ऑयल की बात करें तो वो थोड़ा हेवी और सार होता है, तो इट्स हार्डर टू रिफाइन, बट ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है डीजल, एस्फाल्ट और इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के लिए। वहीं अगर कंपेयर करें तो यूएस मोस्टली प्रोड्यूस करता है लाइट और स्वीट ऑयल, तो वेनेजुएला क्रूड ऑयल एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करता है यूएस की एनर्जी नीड्स को। Also, Venezuela is home to world's largest proven crude oil resources and उसके पास around 303 billion barrels है। एंड इसको अगर हम एक पर्सपेक्टिव में देखें तो आज अगर क्रूड ऑयल का प्राइस रफली $57 पर बैरल है, तो वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व आर वर्थ अराउंड $17.3 ट्रिलियन। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि यूएस विल बी वेरी स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन वेनेजुएला's ऑयल इंडस्ट्री, मार्केट्स इमीडिएटली एक चीज समझ गए कि ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी एसेट्स ऑन द प्लैनेट एंड दिस मेक्स इट वेरी क्लियर कि ऑयल ही मेजर रीजन है बिहाइंड दिस ऑपरेशन। अब बात करते हैं कि कैसे ये सब कुछ इम्पैक्ट करेगा क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के प्राइसेस को, और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल से, बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, इन्फ्लेशन, रुपी, कंपनी, मार्केट, हर चीज। ग्लोबल क्रूड आउटलुक की बात करें तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दे आर एक्सपेक्टिंग कि ब्रेंट क्रूड राइज करेगा टुवर्ड $62 to $65 पर बैरल एंड शॉर्ट टर्म स्पाइक पॉसिबल है सप्लाई रिस्क परसेप्शन की वजह से। तो इवन एक छोटा सा भी ज्योग्राफिकल शॉक 5 से 10% मूव को क्विकली मूव कर सकता है। अगर हम बात करें इंडिया पे इसके इम्पैक्ट के बारे में, तो इंडिया बहुत ही कम क्वांटिटी इंपोर्ट करता है ऑयल की फ्रॉम वेनेजुएला एंड वेनेजुएला अकाउंट्स फॉर जस्ट 0.3% ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट एंड ज्यादातर जो वेनेजुएलन ऑयल है इट गोज टू चाइना। तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इज नॉट एट रिस्क। हाउएवर अगर हम देखें, अगर क्रूड हायर रहता है तो इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है, आरबीआई और ज्यादा कॉशियस हो जाएगा एंड मार्केट सेंटिमेंट काफी वीक हो सकता है। बट अगर हम इसका इंडियन ऑयल स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट देखें तो एक शॉर्ट टर्म प्रेशर हमें OMCs पे देखने को मिल सकता है, IOCL, BPCL, HPCL पे, बट जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होगा, इट इज एक्सपेक्टेड एंड प्राइसेस आर लाइकली टू स्टेबलाइज वंस ये जो भी वोलेटिलिटी है ये सेटल डाउन होगी। अब अगर हम इम्पैक्ट ऑन गोल्ड प्राइसेस देखें तो जब भी वॉर, मिलिट्री एक्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी कोई भी चीजें होती हैं तो पीपल रश टुवर्ड सेफ हेवन एंड गोल्ड बिकम्स द फर्स्ट सेफ हेवन। नाउ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कॉमेक्स गोल्ड है वो अराउंड $4,380 पर आउंस तक जा सकता है एंड इंडियन गोल्ड प्राइसेस MCX पे टच कर सकते हैं 1,40,000
पर 10 ग्राम्स। अब अगर बात करें कि सिल्वर प्राइसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सिल्वर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनलाइक गोल्ड सिल्वर एक सेफ हेवन भी है, साथ में एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि सिल्वर राइज कर सकता है टुवर्ड 75 to 78 डॉलर पर आउंस एंड एमसीएक्स सिल्वर में रीच 2,45,000 पर किलोग्राम। अब अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन इक्विटीज एंड एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे को एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है ऑन द ओपनिंग, दैट इज ऑन 5 जनवरी एंड कुछ वोलेटिलिटी अर्ली ट्रेड में दिखी भी थी, बट कोई मेजर लॉन्ग टर्म डैमेज ऐसा नहीं दिखा। क्या इतना लिमिटेड इम्पैक्ट क्यों था? क्योंकि वेनेजुएला कोई मेजर ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। इंडिया की जो ऑयल डिपेंडेंसी है वेनेजुएला पे वो काफी ज्यादा मिनिमल है एंड इंडिया की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है दे रिमेन स्ट्रॉन्ग। सेक्टर वाइज इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं सेक्टर शॉर्ट टर्म में। ऑयल एंड गैस ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइस राइज एंड एविएशन, पेंट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं। एंड अगर हम रिलेटिवली सेफर साइड देखें तो वहीं हम आईटी, एफएमसीजी, फार्मा एंड डिफेंस जैसे सेक्टर्स को देख सकते हैं। बट एक चीज जो लोग अभी मिस कर रहे हैं वो ये है कि ओएनजीसी विदेश अपनी ऑयल फील्ड ऑपरेट करता है वेनेजुएला में एंड अराउंड 500 to 1,000 million dollars in dues are stuck due to sanctions. तो अगर यूएस इन सैंक्शंस को ईज डाउन करता है और ऑयल सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो इंडिया को अपना स्टक पेमेंट मिल सकता है। ऑल्सो दे कैन रीस्टार्ट द प्रोडक्शन एंड बेनिफिट स्ट्रैटेजिकली इन द लॉन्ग रन। तो ये एक हिडन पॉजिटिव थोड़ा हो सकता है इंडिया के लिए। तो अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो जो यूएस का अटैक है वेनेजुएला पे ये काफी हिस्टोरिक और कंट्रोवर्शियल इवेंट है ऑयल क्लियरली इसका एक रीजन हमें दिखाई दे रहा है कि मेजरली जो भी ये चीज हो रही है ये ऑयल की वजह से ही हो रही है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड अभी थोड़ा वोलेटाइल रह सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स जो हैं दे आर लार्जली इंसुलेटेड एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है इट वुड टोटली डिपेंड कि कैसे पावर ट्रांजिशन होता है इन वेनेजुएला। सो अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली, डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more market and geopolitics explained simply, and comment below that do you think oil prices will rise further?